नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल खानों एकेडमी में। आज हम जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 की छत्तीसगढ़ की जितनी भी योजनाएं प्रारंभ हुई है और जो योजनाएं चर्चा में रही हैं उसको पढ़ेंगे। और वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 मार्च 2023 को शुभारंभ किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ जो है ना 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके शुभारंभकर्ता जो है ना श्री भूपेश बघेल जी हैं। इस योजना का शुभारंभ कहां हुआ है? वन परिक्षेत्र गरियाबंद के ग्राम दशपुर में किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत जो है 12 प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से 5 वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए कृषकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें टिश्यू कल्चर बांस, क्लोनल नीलगिरी, मिलिया डूबिया, सागौन तथा सफेद चंदन के वृक्ष शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही की निजी भूमि में 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100% अधिकतम 5000 पौधे तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पौधारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शासन द्वारा चयनित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित किया जाएगा, जिससे कृषकों को निश्चित आय प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की सराहना रैली फॉर रिवर्स अभियान द्वारा की गई है। अगला योजना है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 2022 को की गई है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ध्यान रखिएगा ये जो है ना ग्रामीण भूमिहीन है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की जो शुरुआत है वो 3 फरवरी 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए था। इस योजना के लिए पात्रता थी ऐसे लोग जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले ऐसे परिवारों को हर साल 7,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। पहले जो यह राशि थी वो 6,000 रुपए थी। ध्यान रखें दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से यह योजना अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जो पहले राशि 6,000 रुपए सालाना इनको दी जाती थी, वो राशि को अभी बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, चलिए अगले योजना के बारे में पढ़ते हैं। राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरगांव में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पहले हमने जो योजना पढ़ा था ना वो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना था, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है। तो नगरीय भूमिहीन किस क्षेत्र थे? ये नगरीय क्षेत्रों के लिए यह योजना बनाई गई है। दोनों योजनाएं सेम है, बस इसको नगरीय क्षेत्रों के लिए बनाया गया है इसलिए इसमें नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना हो गया है। वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया है इसलिए वो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना कहलाया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ते हैं। राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, इसका शुभारंभ 25 मार्च 2023 को किया गया, जिसके शुभारंभकर्ता श्री भूपेश बघेल जी हैं। और इसका शुभारंभ कहां किया गया? मुंगेली जिला के सरगांव में किया गया। तो अगर आपको पूछा गया कहां किया गया, तो सरगांव में किया गया है। किस जिले में किया गया है? मुंगेली जिले में किया गया है। ठीक है,
अब जानिए क्यों किया गया है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय के भूमिहीन मजदूर कवर नहीं हो पाते थे, इसीलिए नई योजना राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लॉन्च की गई है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अगला है, बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का लोकार्पण निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 25 मार्च 2023 को मुंगेली जिले के सरगांव में भरोसे के सम्मेलन में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का लोकार्पण किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा NIC से बेरोजगारी भत्ता पोर्टल तैयार कराया गया है। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए भी राज्य शासन द्वारा एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसको भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लॉन्च करेंगे। कब करेंगे? 25 मार्च 2023 को लॉन्च करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता के वेब पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 25 मार्च को किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ की जाएगी। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल विदाई योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। अभी इस योजना की सिर्फ घोषणा ही हुई है, ठीक है। साथ ही बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई है। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूनिफाइड डिजिटल एप्लीकेशन योजना शुरू करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन बालक बालिकाओं के शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के लिए सहयोग करेगी। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 13 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, जिसका शुभारंभ जो है ना 13 अप्रैल 2023 को किया गया है, जिसके शुभारंभकर्ता भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। कहां किया गया है? बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना के तहत आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। यह योजना छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में यह योजना लागू होगी, ठीक है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के उत्सवों और त्योहारों संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की अनुदान राशि 2 किस्तों में जारी की जाएगी। तो 5-5 हजार रुपए की किस्तों में इनको 2 बार यह राशि जारी की जाएगी। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 5-5 हजार रुपए की राशि जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों की परंपरा के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला योजना है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन भी 20 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 20 अप्रैल 2023 को किया है। और छत्तीसगढ़ के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के सामुदायिक विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों के तीज, त्योहार, संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के
तीज त्योहारों को और संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना है और इन त्योहारों उत्सवों का मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना को छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को 61 सामुदायिक विकास खंड में लागू किया जाएगा। कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की जो इकाई है वो ग्राम पंचायत होगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब 10,000 रुपए को 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपए करके इनको दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 61 विकास खंड सामुदायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह राशि केवल सामुदायिक विकास खंड क्षेत्र के 6,111 ग्राम पंचायतों को ही दी जाएगी। चलिए हम इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो पाए और आपको कंफ्यूजन भी मत हो। तो आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना है और ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना है। शुभारंभ कब किया गया था? तो आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 13 अप्रैल 2023 को और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 20 अप्रैल 2023 को। और इन दोनों योजनाओं के जो शुभारंभ करता है ना वो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। है कि मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का जो शुभारंभ स्थल था वो जगदलपुर था और मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना इस योजना को समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना को गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पर्व सम्मान निधि योजना समस्त अनुसूचित जनजाति विकास खंड में और छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना 14 जिलों को 61 सामुदायिक विकास खंड में लागू की जाएगी और दोनों ही योजनाओं में 10,000 रुपए की अनुदान राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, जिसमें 5,000 रुपए एक किस्त में और दूसरी किस्त में फिर दोबारा से 5,000 रुपए दी जाएगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना जो है ना, इस योजना चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि जो थी पहले 1 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है तथा स्थायी दिव्यांगता पर देय सहायता राशि जो 50,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर 2,50,000 रुपए किया गया है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक के कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना, ये इसीलिए चर्चा में थी क्योंकि इसमें जो राशि थी उनको बढ़ाया गया है और इस बढ़ी हुई राशि की घोषणा 1 मई 2023 को की गई है। ठीक है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत निर्माणी श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए कितने हजार रुपए एक मुफ्त अनुदान प्रदान किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50,000 रुपए एक मुफ्त प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, इस योजना के अंतर्गत जो है ना अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अतिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय नवीन आवास निर्माण के लिए एक मुफ्त राशि 50,000 रुपए अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना की घोषणा 1 मई 2023 को श्रमिक दिवस के अवसर पर किया था। अगला योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ 1 मई 2023 को किया गया था, जिसके शुभारंभ करता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी थे। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत जो है ना 1 मई 2022 को छत्तीसगढ़ के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 20 जून 2023 को मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार कर छत्तीसगढ़ के सभी 44 नगर पालिकाओं में भी लागू किया था। इसके बाद अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त 14 नगर निगम एवं सभी 44 नगर पालिकाओं में यह योजना लागू है। मुख्यमंत्री मितान योजना की विस्तार के बाद मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2023 को की गई थी।
जब यह योजना प्रारंभ की गई थी तो सिर्फ 14 नगर निगमों में यह योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना के तहत 13 प्रकार की सेवाएं दी जाती थी। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया, 20 जून 2023 को इस योजना का विस्तार किया और 44 नगर पालिकाओं में भी इसे लागू कर दिया। तो उसके बाद अब वर्तमान में क्या हुआ है कि 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका, इन सभी जगह में यह योजना लागू है और इस योजना के तहत अब कुल 25 प्रकार की सुविधाएं घर बैठे हितग्राहियों को मिल रही है। ठीक है, अब इस योजना के तहत जो है ना टोल फ्री नंबर भी लाया गया है, जो है 14545 इस योजना का टोल फ्री नंबर है। अगला योजना है मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। तो मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2023 को किया गया था, जिसके शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं और इस योजना को जो है ना महासमुंद में शुभारंभ किया गया था। 20 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 50 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महासमुंद में मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत महासमुंद जिले के लिए 7 तथा संभाग के अन्य जिलों के लिए 43 मोबाइल पशु में चिकित्सा इकाइयां को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां ना बोलकर मोबाइल वेटनरी यूनिट भी आपको बोल दिया जा सकता है। ठीक है, इस योजना के तहत चिकित्सा युक्त 163 मोबाइल वैन के माध्यम से गौठानों, ग्राम पंचायतों तक पहुंच सेवा एवं कॉल सेंटर के माध्यम से जीपीएस लगे मोबाइल वैन एवं पशु चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग तथा परामर्श सुविधा प्रदान की जाएगी। गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है और इस योजना का जो उद्देश्य है ना, वो छत्तीसगढ़ के सभी गौवंश को वक्त पर या पशुओं को वक्त पर बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है और इसके लिए टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है और मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की घोषणा सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा की गई थी। अगला योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना के तहत ना छात्रवृत्ति की राशि एकमुश्त होगी, जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएगी। यह राशि अधिकतम 50,000 तक वार्षिक होगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य जो है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत राशि नहीं होने के वजह से इन छात्रों का उन संस्थानों में प्रवेश से वंचित होने वाले छात्रों को सहायता राशि प्रदान करना है। अगला योजना है मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 24 सितंबर 2023 को सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सुकमा जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत जो है ना, कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा। इस योजना से सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना जो है ना, वो सुकमा जिले में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और 24 सितंबर 2023 को किया गया है और यह योजना जो है ना सिर्फ और सिर्फ सुकमा जिले के लिए है। अगला योजना है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना। सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 25 सितंबर 2023 को बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है और आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को भी
आवास स्वीकृति का निर्णय छत्तीसगढ़ शासन ने लिया है। चलिए अगला योजना हम देखते हैं, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे और श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक साथ संयुक्त रूप से किया है। और इस योजना का शुभारंभ 28 सितंबर 2023 को किया गया है। कहां किया गया है? बलौदा बाजार भाटापारा के ग्राम सुमा भाटा में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में 10 साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1500 रुपए की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ कब किया गया? 28 सितंबर 2023 को। इसके तहत जो है ना कितने रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी? 1500 रुपए तक की पेंशन राशि दी जाएगी। अगला योजना है स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना। तो स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इसके शुभारंभकर्ता श्री भूपेश बघेल जी थे। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का उद्देश्य जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका लाभ कौन लेंगे? तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त में JEE और नीट की कोचिंग प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों में और 4 शहरों जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित कुल 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने विकास खंडों में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना संचालित की जा रही है? तो 146 विकास खंडों में, ठीक है, और साथ साथ 4 शहरों में। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम और एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोचिंग राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से चयनित संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केवल उन छात्रों को इस योजना में लाभ मिलेगा जिन्होंने 10वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है ना इस योजना का घोषणा जो किया था वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को किया था। चलिए दोस्तों, अगला योजना है छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। इसी को आपको मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ तिथि जो है 7 अक्टूबर 2023 है। इस योजना के शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। इस योजना के अंतर्गत मतलब छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। और इस योजना के अंतर्गत कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 50 किलोमीटर तक कोई किराया नहीं लगेगा। इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यय भार आएगा। इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा। तो एक क्विकली हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना शुभारंभ हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को। इसको शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने। इसमें क्या होगा, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी और इसमें कॉलेज स्टूडेंट के लिए 50 किलोमीटर तक कोई किराया नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2023 के अवसर पर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 7,688 स्कूलों का जीर्णोद्धार पश्चात लोकार्पण किया गया। 2100 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के माध्यम से स्कूलों के जीर्णोद्धार की योजना तैयार की गई है। तो बेसिकली क्या है ना दोस्तों, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत ना जितने भी पुराने स्कूल थे उसको जीर्णोद्धार किया गया है और पूरे राज्य के 7,688 स्कूलों का लोकार्पण जो है ना इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 सितंबर 2023 को किया है। ठीक है, अगला योजना है आयुष्मान भव योजना। तो जो ये आयुष्मान भव योजना है ना दोस्तों, ये केंद्र सरकार की योजना है और ये केंद्र सरकार की योजना है। तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर से आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ किया है।
इसके तहत देश के हर गांव और शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत आगामी 17 सितंबर से आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया जाएगा। तो अब हम इसको आयुष्मान भव योजना को राज्य स्तर पर देखते हैं। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, फिर भी इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य में भी यही योजना संचालित की जा रही है, जिसका शुभारंभ जो है ना टीएस सिंहदेव ने किया, तो उसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आयुष्मान भव योजना को राज्य स्तर पर, ठीक है, तो राज्य स्तर पर भी सेम ये योजना जो है ना 13 सितंबर 2023 को ही लागू की गई है और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर से शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर राज्य में इस अभियान की शुरुआत की है। उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ करते हुए सभी स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने को कहा है। दोस्तों, आपको यहां से अगर कुछ प्रश्न उठा के पूछेगा तो यहां से आपको यही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी ने किया है। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 13 सितंबर 2023 को किया गया है। दोस्तों, अब कुछ परियोजनाएं हैं जो अभी चर्चा में रही हैं, तो उसको हम एक प्रश्न उत्तरी के माध्यम से देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की चौक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 400 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है पहले चरण में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चाक परियोजना की विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस परियोजना के दस्तावेजों पर विश्व बैंक, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत रूप से हस्ताक्षर किए गए। चाक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में मतलब जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल 2500 करोड़ रुपए की सहायता राशि छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान नई योजना के तहत धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए और धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। औपचारिक तौर पर इस योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। छत्तीसगढ़ में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के अंतर्गत कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा संचालित तुहर सरकार तुहर द्वार योजना लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी 22 सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ तुहर सरकार तुहर द्वार योजना को 1 जून 2021 को शुरू किया गया था। इन सेवाओं में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण एवं पता परिवर्तन सहित लाइसेंस संबंधी 10 सेवाएं और स्वामित्व अंतरण एवं पता परिवर्तन सहित वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं शामिल है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 25 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है। दोस्तों, आप इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत जो है ना वो 22 प्रकार की सेवाएं देता है और मुख्यमंत्री मितान योजना जो है ना ये 25 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, इस पर आप भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय स्कूलों को मंजूरी मिल गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 211 स्कूलों को मंजूरी मिली है। तो दोस्तों, जो पीएम श्री योजना है ना ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसके तहत राज्यों में जो है ना सरकारी स्कूल लगाए जाएंगे। तो इसमें ना छत्तीसगढ़ के स्कूलों का भी चयन किया गया है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो केंद्र सरकार की प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत राज्य के 211 शासकीय स्कूलों को मंजूरी मिल गई है। ये सभी स्कूल जल्द ही नई शिक्षा नीति 2020 और पीएम श्री योजना की गाइडलाइन के तहत बदल जाएंगे। इसमें 12,000 से अधिक बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इन स्कूलों की एक्टिविटी जो है ना दूसरे सरकारी स्कूलों से अलग होगी। खासकर ये सभी ग्रीन स्कूलों के कॉन्सेप्ट पर बनेंगे। अब पीएम श्री योजना को मिलाकर छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की सरकारी स्कूल हो जाएंगे। अगला योजना है सुघ्घर पढ़वैया योजना। छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों की गुणवत्ता सुधार एवं विद्यार्थियों में बुनियादी दक्षताएं विकसित करने हेतु सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया गया था।
इस योजना का शुभारंभ 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस के अवसर पर किया गया था। इसके शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी थे, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में किया गया है। इसके लाभार्थी जो है ना प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के बच्चे हैं। इस योजना का उद्देश्य पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा एवं रुचि के अनुरूप कौशल विकास है और सुघ्घर पढ़वैया योजना का संचालन जो है ना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुघ्घर पढ़वैया योजना ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा संचालित सहतूत बाड़ी योजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो सहतूत बाड़ी योजना संचालित की जा रही है ना, उसमें रेशम सिल्क उत्पादन, रेशम सिल्क को विक्रय करने और किसानों की आय बढ़ाना, ये तीनों इस योजना के उद्देश्य हैं। राज्य सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना के लिए पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 12 जिलों का चयन किया है, जिसमें बस्तर जिला भी शामिल है। 79 किसानों को योजना के तहत चयन किया गया है। इस योजना में सिंचाई साधन वाले किसानों को ही योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ संस्कृति केंद्र खोले जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना के तहत खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की कल्चरल कनेक्ट योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ संस्कृति केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों की स्थापना से छत्तीसगढ़ के लोगों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में निवास और भ्रमण की सुविधा मिलेगी। इससे दूसरे राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन स्थलों से रूबरू हो सकेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादों की भी अन्य राज्यों एवं देशों से आने वाले पर्यटकों को जानकारी मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस राज्य में मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता और महाविद्यालयीन तथा स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए संस्कृति विभाग ने 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना में हर वर्ष राज्य के प्रत्येक जिले से 2 महाविद्यालय या शासकीय कार्यालय का चयन किया जाएगा। चयनित महाविद्यालय या शासकीय कार्यालय में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों की प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे आम जनता के साथ साथ महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं में छत्तीसगढ़ की समृद्धि, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहर प्रति लगाव और जुड़ाव की भावना जागेगी। अगला योजना है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना। ये हाल ही में बार ये योजना बहुत ही रिपीट हुई थी, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी में पढ़ लेते हैं। तो इस योजना की शुरुआत जो है ना 20 अक्टूबर 2021 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया गया। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से है। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त 169 नगरीय निकायों में 194 श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोलने का काम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना के तहत किस जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संचालित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरियाबंद में संचालित किया जा रहा है। भारत शासन के दिशा निर्देश व प्रावधान के अनुसार राज्य एवं जिले के चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन महिला हेल्पलाइन 181 एवं ERSS 112 के साथ इंटीग्रेशन करते हुए गरियाबंद जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें महिला हेल्पलाइन 181 और ERSS 112 का इंटीग्रेशन किया है और 1098 का संचालन किया जा रहा है गरियाबंद जिले में, इन दोनों का इंटीग्रेशन करके। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि प्रदान की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। अब दोस्तों ये योजना जो है ना, ये इसलिए चर्चे में है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जा रही थी। वर्ष 2023 के अवसर पर
राजधानी रायपुर में मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि से बढ़ाकर इसे 20,000 रुपए एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50,000 रुपए कर दी गई है। दोस्तों अभी पिछले 2-3 महीनों में ना ये प्रश्न बहुत ही रिपीट हुआ था, इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योजना के तहत राशि में 2 बार की वृद्धि की है। श्री बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रस्तुत पहले बजट में बेटियों के विवाह को प्राथमिकता देते हुए 2019 में विवाह अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया था। अब इस राशि को वर्तमान में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है और साथ ही साथ वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में इस योजना के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। इस वर्ष 1 अप्रैल 2023 से बढ़ी हुई राशि से विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। दोस्तों इस योजना के तहत जो है ना सहायता राशि में वृद्धि की गई है, इसलिए इस योजना को इस वीडियो पे ऐड किया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 से छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए देश की बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में मरीजों को इलाज के लिए वर्तमान में 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही थी। पूर्व में इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। अगला योजना है जो भी थोड़ा चर्चे में रहा है वो है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। तो इस योजना का नाम जो है ना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना रीपा स्कीम है। इस योजना को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बने गौठानों को रीपा के रूप में विकसित करके ग्रामीण परिवारों को रोजगार के नए अवसर और आय में वृद्धि करने के लिए साधन उपलब्ध करवाना था। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। राज्य के सभी विकास खंडों में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इस योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया है और छत्तीसगढ़ का जो पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है वो कांकेर जिले के कुलगांव में है। छत्तीसगढ़ में रीपा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तर्ज पर कितने शहरों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA खोले जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 58 शहरों में खोले जाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह शहरी क्षेत्रों में भी अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी और अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ 13 जुलाई 2023 को किया गया है। पहले चरण में 14 नगर निगम और 44 नगर पालिकाओं में UIPA की स्थापना होगी। प्रत्येक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।